Good morning, students. How are you? I hope you all would be very fine and would be enjoying your life and would be studying seriously too. आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग कवर करने वाले हैं ग्रामर के एक चैप्टर एडजेक्टिव को। एंड बिफोर दिस वीडियो एक वीडियो जिसे मैंने आपको अवेल कराया है, इन दैट पार्टिकुलर वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड व्हाट इज एन एडजेक्टिव एंड व्हाट आर इट्स काइंड्स। एक शॉर्ट एक्सरसाइज भी हमने किया था एडजेक्टिव के काइंड्स पर बेस्ड, जिसमें हम लोगों ने एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई किया था एंड एडजेक्टिव के पार्टिकुलर काइंड को हमने आइडेंटिफाई किया था। आज इस वीडियो लेसन में हम लोग आगे के पार्ट को कवर करने वाले हैं और जिसमें हम लोग मेनली ये कवर करने वाले हैं कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स, जिसमें पॉजिटिव डिग्री से किस तरह हम लोग कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री फॉर्मेशन करते हैं एडजेक्टिव्स का, उसे लर्न करने वाले हैं। लेकिन यहाँ मैं बता दूं कि एडजेक्टिव के कुछ काइंड्स जिन्हें हम लोगों ने ऑलरेडी लर्न किया है, उनके अलावा भी कुछ काइंड्स हैं जिन्हें कुछ कुछ ग्रामर बुक्स में आपको देखने को नहीं भी मिलता है, कुछ कुछ ग्रामर बुक्स में दिया रहता है। एंड दे आर एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स एंड एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव्स। वो दो जो एडजेक्टिव्स के काइंड्स हैं वो हैं एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स एंड एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव्स। हियर वी हैव सम एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स है जिसे हम लोग देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देखें तो आपको पता चलेगा कि हियर एक सेंटेंस है, ही वॉज बीटन एट हिज ओन गेम। इन दिस सेंटेंस ओन है, ओन का मीन्स होता है अपना, लेकिन आप इस सेंटेंस में देखेंगे तो ओन का मतलब अपना नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है? ही वॉज बीटन एट हिज ओन गेम मीन्स वह अपने ही खेल में हार गया। यहाँ अपने का संदर्भ कोई पॉजेसिव प्रोनाउन से नहीं है, बल्कि इसका जो मीनिंग है वो है एम्फेसाइज करने का, इस बात पर जोर देने का है कि वह अपने ही खेल में हार गया। तो इस तरह OWN ओन का यूज सेंटेंस में किसी पार्टिकुलर जो मैटर है उसको एम्फेसाइज करने के लिए होता है, पार्टिकुलर नाउन को एम्फेसाइज एम्फैटिक बनाने के लिए होता है, यानी उसको जोर देने के लिए, उस नाउन पर जोर देने के लिए किया जाता है। इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं ही वॉज बीटन एट हिज ऑन गेम में गेम जो वर्ड है विच इज नाउन, जो कि नाउन है, उसके पहले ओन लग गया और ओन जो वर्क कर रहा है, यहाँ जो कार्य कर रहा है वो यह कर रहा है कि गेम को एम्फेसाइज कर रहा है, जोर दे रहा है कि वह अपने ही गेम में हार गया। सिमिलरली इन द नेक्स्ट सेंटेंस, दिस इंसिडेंट हैपेंड बिफोर माई वेरी आइज। वेरी जो कि एडवर्ब है एक्चुअली, लेकिन यहाँ एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है और वो एडजेक्टिव का वर्क है एम्फेसाइज करने का। वह मेरे अपने आंखों के ही सामने दुर्घटना हुई, यह दुर्घटना मेरे अपने आंखों के सामने हुई। मतलब यहाँ अपनी आंखों पर जब हम जोर डाल रहे हैं, इस बात पर जोर डाल रहे हैं कि मेरी आंखों के सामने हुआ है, तो वेरी शब्द का यूज किए हैं। और इस तरह वेरी जो है वो एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव है, मीन्स वेरी VERY वेरी एंड OWN ओन, ये दो ऐसे वर्ड हैं जो एडजेक्टिव्स की तरह भी काम करते हैं और वो एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स होते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि दिस वेरी मॉर्निंग आई मेट हिम, मतलब आज की ही सुबह मैं उससे मिला था। नेक्स्ट टू सेंटेंसेस में आप देख रहे होंगे व्हाट एन आइडिया एंड व्हाट अ ब्लेसिंग। लिखा हुआ है व्हाट एन आइडिया एंड व्हाट अ ब्लेसिंग। क्या आइडिया है, क्या ब्लेसिंग है, व्हाट अ ब्लेसिंग। और इन दोनों सेंटेंसेस में व्हाट एंड व्हाट का जो यूज है वो क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं है, बल्कि एक्सक्लेम करने के लिए किया जा रहा है। हम एक्सक्लेम कर रहे हैं कि वाह क्या विचार है, क्या आशीर्वाद है, इस तरह से हम बातें कर रहे हैं। तो एम्फेसाइजिंग एंड एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव्स आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग लर्न करते हैं फॉर्मेशन ऑफ एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स का निर्माण। एडजेक्टिव्स किस तरह से फॉर्म होते हैं, तो वो कई तरह से फॉर्म होते हैं, जिसमें द वेरी फर्स्ट है फ्रॉम नाउन्स। वो नाउन से फॉर्म होते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे यहाँ कॉलम बना हुआ है, नाउन है, एडजेक्टिव्स है। तो नाउन बॉय है, उससे बॉइस बना है जो कि एडजेक्टिव्स है। नाउन बेनिफिट है, जिससे बेनिफिशियल बना है, बेनिफिशियल है। एंड चाइल्ड से चाइल्डिश बना है, एजुकेशन से एजुकेशनल बना है। फूल मीन्स मूर्ख, फुलिश एडजेक्टिव बना है। डिवोशन
डिवोशनल बना है, ब्यूटी ब्यूटीफुल बना है, हेल्थ हेल्दी बना है, केयर केयरफुल बना है, डर्ट डर्टी बना है, होप होपफुल बना है, ईज ईजी बना है, नीड नीडफुल बना है, स्टॉर्म स्टॉर्मी बना है। तो इन सारे वर्ड्स को, इन सारे एडजेक्टिव्स को आप ज़रूर अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, ऐसा मुझे आशा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एडजेक्टिव्स और किस तरह बनते हैं। तो हियर आई हैव गिवन सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ एडजेक्टिव्स विच हैज़ बीन फॉर्म्ड फ्रॉम नाउन्स, जो नाउन से बने हैं। तो इनको भी आप नोट कर लेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से नोट कर लेंगे इनको भी आप। एंड नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं एडजेक्टिव्स फ्रॉम वर्ब्स। नाउन से एडजेक्टिव्स बनते हैं लेकिन वर्ब से भी बनते हैं, वर्ब से भी हम लोग एडजेक्टिव्स का निर्माण करते हैं। वर्ब तो आप अच्छी तरह समझते ही होंगे, और नहीं समझते होंगे तो इसके बाद वाले वीडियोस में मैं वर्ब को ही डिस्कस करने वाला हूँ। यहाँ मैं एक बात आपको और बता दूँ कि अगर आपने एडजेक्टिव के डिफिनीशन एंड उसके काइंड्स वाले वीडियो को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक को अवेल करा दूंगा, आप पहले उस वीडियो को जरूर देख लेंगे, सो दैट दिस वीडियो लेसन मस्ट बी क्लियरली इंटर्ड इनटू योर माइंड। तो नेक्स्ट है एडजेक्टिव्स फ्रॉम वर्ब्स, जिसमें आप देख रहे हैं एक्ट है, अट्रैक्ट है। वर्ब वाले पोर्शन में आप देखें तो क्या क्या है, तो एक्ट है, ये सारे सभी वर्ब हैं और इनसे बना है ये सारे एडजेक्टिव्स बने हुए हैं, वर्ब से एडजेक्टिव बने हुए हैं। तो मैं एक एक करके सबको रीड करूं, मुझे नहीं लगता कि ये ज़रूरी है, आप इसको नोट कर लेंगे, ये बहुत ज़रूरी है, आप इनको नोट कर लेंगे। एंड आई थिंक कि यू मस्ट बी नोइंग द मीनिंग ऑफ दिस वर्ब्स। सारे वर्ब्स का मीनिंग तो जरूर जान रहे होंगे। एक्ट मीन्स होता है कोई कार्य करना जिससे एक्टिव बना है, अट्रैक्ट मीन्स होता है आकर्षित करना जिससे अट्रैक्टिव बना है, अट्रैक्टिव का मीनिंग आकर्षक हो जाएगा। टॉक मीन्स होता है बातचीत करना, टॉकेटिव मीन्स होता है बातूनी, जो बहुत ज़्यादा बातचीत करता हो। इंजॉय मीन्स होता है आनंद लेना, मज़े लेना। इंजॉयबल मतलब ऐसी कोई चीज़ जो आनंद लेने योग्य है, जो मज़ा लेने योग्य है, जो मज़ा देती हो। स्टडी मीन्स अध्ययन करना होता है। स्टूडियस मीन्स होता है बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला, अध्ययन में लगा होना। मूव मीन्स होता है घूमना, इधर उधर होना। मूवेबल मतलब जिसे इधर उधर किया जा सकता है, जो इधर उधर होने योग्य है। इस तरह से आप सारे वर्ब वाले चीज़ों को लर्न करेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं, वो है एडजेक्टिव्स फ्रॉम अदर एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स कुछ ऐसे भी हैं जो एडजेक्टिव से ही बनते हैं, लेकिन दोनों एडजेक्टिव्स में डिफरेंस होता है मीनिंग का। ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेटिव, ऑल्टरनेट एडजेक्टिव है, इसी से ऑल्टरनेटिव बना है। उसी तरह लार्ज भी एडजेक्टिव है एंड इसी से लार्जली बना है। इकोनॉमिक, इकोनॉमिकल, सिक, सिकली, सिक मीन्स होता है बीमार, सिकली मतलब बीमार तरीके से, बीमार तरह से, सिकली। ट्रैजिक, ट्रैजिकल। तो इस तरह से एडजेक्टिव्स जो हैं वो एडजेक्टिव से भी फॉर्म होते हैं एंड इसे भी आप नोट कर लेंगे। एंड नाउ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स का कंपैरिजन हम करते हैं एंड आप यहाँ लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस करेंगे। वी हैव सम सेंटेंसेस एज एग्जांपल्स। राजू इज अ टॉल बॉय, शिबू इज टॉलर देन राजू, संगम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। इन तीनों सेंटेंसेस को आप पॉइंट आउट करें, इन पर नोटिस करें, और नोटिस करके आप क्या पाते हैं कि इन द वेरी फर्स्ट सेंटेंस, जो पहला सेंटेंस हमारा उसमें जो एडजेक्टिव है वो है टॉल, टॉल बॉय। वही टॉल नीचे वाले सेंटेंस, नीचे वाले एग्जांपल्स में टॉलर हो गया है एंड द वेरी टॉल हैज चेंज्ड इनटू टॉलेस्ट। इस सेंटेंस में टॉलेस्ट बन गया वो। तो टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट आप जरूर समझ रहे होंगे कि इन द वेरी फर्स्ट सेंटेंस जो टॉल है वो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। सेकेंड सेंटेंस में चूंकि दो व्यक्तियों के बीच में तुलना करने का काम कर रहा है टॉलर, तो जब कोई एडजेक्टिव का यूज दो व्यक्ति या वस्तु की तुलना करने के लिए किया जाता है तो वहाँ वो अपने फॉर्म को चेंज कर देता है, और जिस फॉर्म का यूज हम वहाँ करते हैं उसको हम कहते हैं कंपैरेटिव, एडजेक्टिव्स ऑफ कंपैरेटिव डिग्री। सिमिलरली अगर हमें किसी एडजेक्टिव का यूज इस तरह से करना है जिसमें हम बता रहे हैं कि वो उस व्यक्ति में, उस पार्टिकुलर
क्वालिटी में सुपर है, मीन्स सबसे बेहतर है, तो हम वहाँ सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो टॉलेस्ट जो है इन द लास्ट एग्जाम्पल, इन द लास्ट सेंटेंस, उसमें क्या है, वो टॉलेस्ट जो यूज़ हुआ है वो सुपरलेटिव डिग्री के रूप में यूज़ हुआ है। तो नाउ इट इज़ वेरी क्लियर टू यू, देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। पॉजिटिव डिग्री जिसमें विदाउट एनी कंपैरिजन होता है, सिंपली हम लोग किसी नाउन को या प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहे होता है। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में 2 नाउन्स या 2 प्रोनाउंस मीन्स 2 व्यक्ति या 2 वस्तु कुछ भी है उसके बीच में कंपैरिजन होता है। एंड सुपरलेटिव डिग्री में हम लोग कंपैरिजन एमंग 3 और मोर पर्सन्स करते हैं। जब 3 या 3 से अधिक लोगों के बीच में तुलना हो और उसमें सबसे सुपर दिखाना हो किसी को, तो वहाँ हम सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव का यूज करते हैं। आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज। किस तरह से हम पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव्स को फॉर्म करते हैं। तो द वेरी फर्स्ट रूल इज मोस्ट एडजेक्टिव ऑफ 1 syllable बाय एडिंग ER और EST। ज़्यादातर जो एडजेक्टिव्स जो 1 syllable के होते हैं उनमें हम ग्रेजुअली कंपैरेटिव डिग्री में ER ऐड करते हैं एंड सुपरलेटिव डिग्री में EST ऐड करते हैं। तो वी हैव सम एग्जाम्पल्स हियर ऑल्सो। आप पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री का एग्जाम्पल देखिए कि किस तरह से BOLD, बोल्ड, जिसका मीनिंग होता है हिंदी में साहसी, उसमें ER हमने सफिक्स लगा दिया तो बोल्डर हो गया, एंड EST सफिक्स लगा दिया तो बोल्डेस्ट हो गया, मीन्स कंपैरेटिव डिग्री बन गया एंड सुपरलेटिव डिग्री बन गया। तो हियर वी हैव मेनी एग्जाम्पल्स, और मैं आपको फिर से सजेस्ट करूंगा कि यू मस्ट राइट these adjectives, these things in your notebook. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। एंड द सेकेंड रूल इज जब पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव का लास्ट लेटर ई हो, जब किसी भी पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है उसका जो अंतिम लेटर है, लास्ट लेटर है, वो क्या हो, ई है, तो हम लोग उसका कंपैरेटिव बनाने के लिए आर एंड सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए ST ऐड करते हैं। R एंड ST का हम लोग सफिक्स ऐड करते हैं, सफिक्स लगाते हैं। यहाँ भी एग्जांपल है, जैसे एबल, ABLE, इसको हम लोग कंपैरेटिव बनाते हैं, R लगाकर एबलर हो जाता है, एंड ST लगाकर बनाते हैं तो एबलेस्ट हो जाता है। सिमिलरली ब्रेव, जिसका मतलब होता है बहादुर, ब्रेव बहादुर, साहसी, तो ब्रेव का ब्रेवर हो जाता है, ब्रेवेस्ट हो जाता है। फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट। लेट, लेटर, लेटेस्ट। लेट का जो यूज़ होता है, लेट जो एडजेक्टिव है वो 2 कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है। एक होता है समय के संदर्भ में, तो उसका होता है लेटर, लेटेस्ट, और एक लेट का मतलब होता है तीसरा मतलब बाद में आने वाला व्यक्ति, तो उसके लिए होता है लेटर एंड लास्ट, व्यक्ति या वस्तु जो भी हो। लार्ज उसी तरह लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। तो आई होप यू वुड राइट दी थिंग्स इन योर नोटबुक, और आगे हम लोग चलते हैं। रूल नंबर 3 है कि व्हेन द पॉजिटिव एंड्स इन कॉन्सोनेंट प्रीसीडेड बाय अ वॉवेल, मीन्स जब कोई पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है और उसका लास्ट लेटर कोई कॉन्सोनेंट होता है लेकिन उसके पहले कोई वॉवेल हो, तो कॉन्सोनेंट मीन्स जो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट होता है उसको डबल करते हैं, और तब डबल करने के बाद ER लगाते हैं तो वो कंपैरेटिव बनता है, एंड लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल करने के साथ EST लगाते हैं तो वो सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। फॉर एग्जांपल बिग, बिगर, बिगेस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट। इन सारे वर्ड्स को भी आप अपने नोटबुक में जरूर नोट कर लेंगे। यहाँ एक नोट है, the last consonant is not doubled in comparative and superlative degrees if there are 2 consonants or 2 vowels before a consonant in positive degree। किसी पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का लास्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट हो लेकिन उसके पहले जो आने वाले वॉवेल्स हैं वो डबल हैं, या कोई कॉन्सोनेंट है जो कि डबल है, या फिर एक वॉवेल या एक कॉन्सोनेंट है यानी डबल है उसके पहले, तो हम चेंज नहीं करते हैं, लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल नहीं करते हैं, बल्कि सिंपली हम ER लगाते हैं एंड EST लगाते हैं उसका कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल थिक, थिकर, थिकेस्ट,
आप यहाँ देखें कि लास्ट में के है जो कि एक कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन उसके पहले सी है और आई है, मीन्स एक कॉन्सोनेंट और एक वॉवेल लेटर आया है, इसलिए इसको हम लोग डबल नहीं किए हैं। सिमिलरली कूल है जिसका लास्ट लेटर एल है जो कि एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन उसके पहले डबल वॉवेल आ गया है, इसलिए हम इसका कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ग्रेजुअली ER एंड EST जोड़कर ही बना रहे हैं, लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोगों का जो है वो है नेक्स्ट रूल है कि व्हेन द एडजेक्टिव ऑफ पॉजिटिव डिग्री एंड्स इन वाई प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट द वाई इज चेंज्ड इनटू आई बिफोर एडिंग ER एंड EST। अगर किसी पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है और पॉजिटिव डिग्री का जो हमारा एडजेक्टिव है उसका लास्ट में वाई है और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट है, तो हम वाई को आई में बदलते हैं, फिर हम ER लगाते हैं तो कंपैरेटिव बनता है, और वाई को आई में चेंज करने के बाद EST लगाते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री बनता है। फॉर एग्जाम्पल ब्यूजी, ब्यूजियर, ब्यूजिएस्ट, ईजी, ईजियर, ईजिएस्ट। तो फिर मैं कहूँगा कि यू मस्ट नोट दीज वर्ड्स इन योर नोटबुक। नेक्स्ट है नोट है वाई इज नॉट चेंज्ड व्हेन देयर इज अ वॉवेल बिफोर इट। लेकिन वाई चेंज नहीं होता है, किसी भी एडजेक्टिव का जो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है उसके लास्ट में यदि वाई है और उसके पहले कोई वॉवेल लेटर है तो वो चेंज नहीं होगा आई में, बल्कि सिंपली ER एंड EST लगा करके हम उसका बनाएंगे कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। फॉर एग्जांपल गे का गेयर, गेस्ट होगा, ग्रे का ग्रेयर, ग्रेस्ट होगा। हियर सम कंपैरेटिव्स एंड सुपरलेटिव्स आर डिफरेंट फ्रॉम द पॉजिटिव। कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव्स होते हैं जिनका कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री उसके पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव से अलग फॉर्म में होता है, मीन्स उसका वर्ड ही चेंज होता है, बिल्कुल अलग सा वर्ड होता है। फॉर एग्जांपल गुड, बेटर, बेस्ट, और इस तरह के एडजेक्टिव्स को हम लोग इर्रेगुलर एडजेक्टिव कहते हैं। बैड, वर्स, वर्स्ट, फार, फार्दर, फारदेस्ट, लिटिल, लेस, लिस्ट, इन सारे एडजेक्टिव्स को भी आप नोट जरूर करेंगे। Adjectives of 2 syllable or more than 2 syllable form the comparative and superlative by adding more and most और less and least। वैसे एडजेक्टिव्स जो 2 या 2 से अधिक सिलेबल के होते हैं उनका हम जब कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो उनके पहले मोर कंपैरेटिव डिग्री में लगाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट लगाते हैं, या फिर कंपैरेटिव डिग्री में उस एडजेक्टिव के पहले लेस लगाते हैं एंड सुपरलेटिव डिग्री के पहले लिस्ट लगाते हैं। फॉर एग्जांपल ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ड्यूटीफुल, मोर ड्यूटीफुल, मोस्ट ड्यूटीफुल। इन सारे एडजेक्टिव्स को भी अपने नोटबुक में आप जरूर नोट करेंगे। एंड नेक्स्ट हमारा है लुक एट दी सेंटेंसेस। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जो इंग्लिश के नहीं है, यानी इंग्लिश लैंग्वेज के प्रॉपर नहीं है, बट दे आर फ्रीक्वेंटली यूज इन इंग्लिश। यहाँ आप देखें, आई एम जूनियर टू हिम, ही इज सीनियर टू मी। अमल इज जूनियर टू बिमल इन एज बट सीनियर टू हिम। जूनियर टू, सीनियर टू, इंफीरियर टू एंड सुपीरियर टू, एक कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनको हम कंपैरिजन करने के लिए यूज कर रहे हैं और वहाँ दैन का यूज नहीं कर रहे हैं और ना ही उनका कोई रूप, कोई फॉर्म चेंज हो रहा है। जैसे वो पॉजिटिव डिग्री में होते हैं तो उनका कोई कंपैरेटिव डिग्री का डिफरेंट फॉर्म नहीं होता, सुपरलेटिव डिग्री के लिए भी कोई डिफरेंट फॉर्म नहीं होता। ठीक है, तो वो सारे कौन से एडजेक्टिव्स हैं? तो दे आर जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, माइनर, मेजर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, etc। ये सारे लैटिन एडजेक्टिव्स हैं। तो आज के इस वीडियो को मैं यहीं एंड करना चाहूँगा, इस होप के साथ कि यू वुड मस्ट लर्न इट प्रॉपरली। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।